लोगों ने हमारा पैसा खाया है। हम उनसे अपना पैसा निकलवाने के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा के बाहर भी ये प्रण ठान करके जाइए कि मांग दिया न दे, रहीमन चाक को मार के मांग दिया न दे, अब मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सो ले। रहीम कभी कहते हैं कि कुम्हार अगर चाक पर मिट्टी रख करके प्रार्थना करे कि हे चाक देवता, दो चार ठो हमको पतुकी दे दो। पतुकी कौन कहे, छोटा घड़ा को हम लोग पतुकी बोलते हैं। वो दियरी नहीं देगा, दिया नहीं देगा, लेकिन मुंह में डंडा लगा के तेजी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं, वो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। बड़ा बड़ा घड़ा देता है कि नहीं देता है? यही हाल मोदी सरकार का है। लड़िएगा सब कुछ मिलेगा, और नहीं लड़िएगा तो पॉकेट में अगर 10 रुपया है तो वो भी सरकार छीन करके अडानी अंबानी को दे देगी। इसलिए लड़ाई जरूरी है। तो कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव और यहाँ जितने साथी आए हैं, सहारा निवेशक हो, सहारा के एजेंट हो, आप तमाम लोगों को सबसे पहले मैं CPI-ML के संसदीय दल की ओर से आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। जय भीम, लाल सलाम करता हूँ। साथियों, संसद के अंदर हमारे 2 MP हैं, एक मैं, आप लोग, और एक कॉमरेड राजा राम सिंह जो बिहार के काराकाट से जीत करके आए हैं। तो आप जैसे मेहनत करने वाले लोगों ने ही, भूमिहीन गरीब किसानों ने, खेत मजदूरों ने, खेतों में रोपनी डुबनी करने वाली महिलाओं ने, फुटपाथ पर दुकानदारी करने वाले फुटपाथी दुकानदारों ने, रिक्शा, टमटम, टेम्पो, ठेला चलाने वाले लोगों ने, घरों में झाड़ू पोछा का काम करने वाली हमारी माँ बहनें, उन तमाम लोगों ने हम लोगों को लोकसभा में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भेजा कि जाइए आप हमारी रोजी रोटी की लड़ाई, हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़िए। और जब मैं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, मैं बिहार विधानसभा में 2 बार तरारी से विधायक भी रहा, जनता ने वहां का भेजा। तो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वैसे तो हम लोग जानते ही थे, लोगों ने कहा कि हमारा 2 लाख करोड़ रुपया है, 13 करोड़ सहारा के निवेशक हैं, और 10,000 से ज्यादा सहारा के एजेंटों ने दबाव में आकर के शर्मिंदगी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया। ये बात हम लोग के जेहन में बैठ गई। उसी समय बिहार विधानसभा में भी हमने इस सवाल को उठाया था, जब मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पटना के साथियों ने कहा था, और विधानसभा के सामने प्रदर्शन भी किए थे हम लोग। तो हमने लोकसभा के अंदर 1 जुलाई 2024 को जब समय मिला, हमें 4 मिनट का समय मिला, रात के 11:20 पर, रात के 11:20 पर समय मिला, और हमने पूरे देश की, हमारे भोजपुर बिहार की समस्याओं को उठाया, और हमने एक डिमांड आपके लिए भी रखा अपने प्रथम संबोधन में कि माननीय सहकारिता मंत्री जी, सहारा निवेशकों का पैसा दिलवाइए आप, पोर्टल के जरिए नहीं बल्कि जिन एजेंटों के माध्यम से पैसा जमा हुआ है उनके हाथों दिलवाइए। गांव के गरीब लोग आपके पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं, वो सहारा निवेशकों को जानते, एजेंटों को जानते हैं जिनके मार्फत पैसा जमा किया। आप जो है पैसा इनके मार्फत दिलवाइए। और हम लोगों को सहारा के एजेंट साथियों ने ही बताया कि 1 जुलाई 2024 के पहले 193 करोड़ का भुगतान किया था सहारा इंडिया ने निवेशकों को। लेकिन हम लोगों के लोकसभा में आवाज उठाने के बाद, उसी दिन नहीं कई दफा हम लोगों ने आवाज उठाया
शून्यकाल के माध्यम से उठाया, विनियोग बजट के दिन उठाया, हर बार हर तरह से हर सत्र में हमने इस आपकी मांग को वहां जिंदा रखने का पार्लियामेंट में प्रयास किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज भी हमने शून्यकाल डाला था, आज भी डाला था। और मेरा शून्यकाल आपके भुगतान के लिए आज के सूची क्रम में शून्यकाल में 20वें नंबर पर आया था, लेकिन सत्र चला नहीं और हमने उसको भेजा। रजिया जी हैं, जब पहली बार हमने उठाया तो ये पूजिता मिश्रा 3 लोग आए हमसे मिलने के लिए। वेस्टर्न कोर्ट में एक रूम मिला था और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हमने आपसे एक ही बात कहा कि बेशक आप कोर्ट के अंदर लड़िए, बेशक आप जो है लोकसभा के अंदर हम लोग उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन सड़कों पर भी आपको उतरना होगा, तभी आपका पैसा मिलेगा। और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, आप ही जैसे साथियों ने बताया कि अभी तक लगभग 9,500 करोड़ का भुगतान हुआ है। अब ये बात कितनी सही है आप बताइएगा, लेकिन एजेंटों ने ही बताया। तो चलिए 2 लाख करोड़ नहीं, लेकिन जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलनी शुरू हो गई है, पिघलनी शुरू हो गई है। हमें अपनी मांगों को लेकर के लड़ना होगा सड़क पर। 13 करोड़ निवेशक हैं। अगर एक परिवार, एक निवेशक के परिवार में 5 लोगों को भी जोड़ा जाए तो ये आबादी 65 करोड़ होती है। देश की आबादी की लगभग आधी आबादी, लगभग बोल रहे हैं, कुछ कम होगा, ये कम संख्या नहीं है। ये तमाम निवेशक अगर तमाम भारत के तमाम जिला मुख्यालयों पर 10 मिनट के लिए नारा लगाए कि हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस देना होगा, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। अभी ये जंतर मंतर गवाह है, जो नीट पेपर लीक हुआ 2024 में भी हुआ था, उस समय भी हम आए थे और अभी भी आए थे, जहां नीट पेपर के लीक के खिलाफ में माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, इसकी जांच के लिए जो जंतर मंतर पर लंबे समय तक का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चला, जिसमें सोनम वांगचू सर थे, आयशा की नेता नेहा, मोहम्मद अमन, मनीष, ऐसे सारे लोग थे। और हम लोगों ने देखा कि जंतर मंतर की जो लड़ाई शुरू हुई थी, भले ही शुरुआत में कमजोर दिखाई पड़ रही थी, पूरे मैंने देश में 20 जुलाई को जो है वो तमाम जिला मुख्यालयों पर, भारत के तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुआ और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने भले छात्र युवाओं पर पैलेट गन से हमला किया, लाठी से हमला किया, पानी का बौछार किया, मैंने कहिए कि आंसू गैस के गोले बरसाए, लेकिन अंततः जो है ये जीत हुई। सिर्फ बिहार में करीब 700 छात्र युवाओं को बंद कर दिया गया जेल में। सिवान में AK-47 से छात्र युवाओं पर हमला किया गया, पुलिस ने गोली बरसाया, जहानाबाद में बरसाया, लेकिन छात्र युवा झुके नहीं और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के छोड़ा। अभी सदन नहीं चल रहा है कि आप आइए सदन के अंदर बताइए कि छात्र युवाओं पर किसने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में लाठी से प्रहार करने का आपको अधिकार दिया, किसने ये आदेश दिया है, उसको ले आइए सदन के अंदर। गृह मंत्री जवाब दे कि किसके आदेश से ये दमन हुआ और ये आंदोलन चल रहा है। आप इसके पहले देखिए, जो 3 कृषि कानूनों के जरिए भारत के किसानों की खेती को और उनकी जमीन को कॉर्पोरेटों के हवाले करने का प्रयास हुआ, उसके खिलाफ में टिकरी बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर 365 दिन और जोड़िए 13 दिन लगातार हड़ताल चला। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन कृषि कानूनों को वापस करा के छोड़ा। वापस वो तो लड़ करके मरे 750, हम लोग बिना लड़े ही 10,000 से ज्यादा मर गए, गले में फांसी का फंदा लगाकर। तो हम क्यों मरेंगे?
जिन लोगों ने हमारा पैसा खाया है, हम उनसे अपना पैसा निकलवाने के लिए लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। लोकसभा के अंदर भी, लोकसभा के बाहर भी ये प्रण ठान करके जाइए। हम लोग बार बार भोजपुरिया लोग हैं, ये कहावत कहते हैं कि रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, रहीमन चाक कुम्हार के मांग दिया न दे, अब मुंह में डंडा डाली के जो चाहे सो ले। रहीम कभी कहते हैं कि कुम्हार अगर चाक पर मिट्टी रख करके प्रार्थना करे कि हे चाक देवता, 2-4 ठो हमको पटुकी दे दो। पटुकी कौन कहे? छोटा घड़ा को हम लोग पटुकी बोलते हैं। वो दियरी नहीं देगा, दिया नहीं देगा, लेकिन मुंह में डंडा लगा के तेजी से घुमाते हैं, उसके फफेली में हाथ लगाते हैं तो वो बड़ा बड़ा घड़ा देता है। बड़ा बड़ा घड़ा देता है कि नहीं देता है? यही हाल मोदी सरकार का है। लड़िएगा सब कुछ मिलेगा, और नहीं लड़िएगा तो पॉकेट में अगर 10 रुपया है तो भी सरकार छीन करके अडानी अंबानी को दे देगी। इसलिए लड़ाई जरूरी है।